तो सबसे पहले मैं आदित्य का इंट्रोडक्शन दे दूं। राइट, तो आदित्य, आई थिंक मुझे मिला था आदित्य फर्स्ट ईयर में, है ना। और हम लोग फर्स्ट ईयर में जानते थे, और आदित्य एक बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक पर्सन था, है ना। स्टार्टिंग से ही पता था मुझे कि ये पर्सन कुछ ना कुछ तो अलग करने वाला है। राइट। एंड सेकेंड ईयर से इनका टीएनएल में जर्नी स्टार्ट हुआ, एंड देवर दिस गाइज वर एंड वेरी एनर्जेटिक इवेंट्स करते थे। मतलब आप ये कह सकते हो कि सबसे पहले तो इनकी इवेंट में ये सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले बंदे थे, जो भी हम लोग टीएनएल के इवेंट्स होते थे। राइट। हम लोगों ने साथ में स्टेट की चैंपियनशिप के लिए गए, बहुत एक्टिवली इन्होंने पार्टिसिपेट किया, मतलब वहां से ऐसे टोकरी भर के प्राइजेस लेके आए थे। तो ये गाइज स्टार्टिंग से ही कॉलेज में कुछ अलग करने के लिए बने थे, है ना। वो एक्टिवनेस दिख रही थी, वो हार्डवर्क था, पर कहीं ना कहीं कुछ अपॉर्चुनिटी का मिस था। राइट। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आदित्य, मैं तुमसे ही जानना चाहूंगा, एक आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दे दो। एंड हाउ आपने ये एमबीए के बारे में कब से आपने प्लानिंग करना स्टार्ट किया, इसका एक ब्रीफ इंट्रो। सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं रवि भाई भी यहाँ पे है मेरे बैचमेट, तो सर मैं उनको हाय कर देता हूँ। हेलो रवि भाई। यस, तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज आदित्य कुमार तिवारी। सो आई हैव कंप्लीटेड माय बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग डिग्री फ्रॉम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ब्रांच। लास्ट ईयर आई हैव पास्ड आउट इन 2025। सो एमबीए की जर्नी में सच बोलूँ तो क्योंकि आईटी से मेरा बैकग्राउंड आईटी से था, कोडिंग में बिल्कुल मन नहीं लगता था, मैं सच बताऊं तो। आई हैव ट्राइड मैनी टाइम्स कि मैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज भी स्विच किया, पाइथन। तो मुझे कोडिंग उतना मतलब नहीं आया। फिर जब मैंने टीएनएल ज्वाइन किया और काफी ज्यादा मुझे मतलब अपॉर्चुनिटीज मिली, अपना जो मेरा खुद का मुझे ऐसा लगता था जो मेरी कोर स्किल्स हैं, जैसे कम्युनिकेशन हो, लीडरशिप हो, आई मतलब मैं सर्च करता रहता था कि कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं। फिर मैं अंशुल सर से मिला, और फिर हम लोग क्योंकि हमें तो पता है, हमको पता था कि नोडल तक ही हमको जाना है, उसके ऊपर का हमको कुछ पता ही नहीं था। बिकॉज हमारे कॉलेज में सिर्फ वॉलीबॉल क्रिकेट थोड़ा ज्यादा ही चलता था। फिर अंशुल सर से मैं मिला, और थिएटर में हम लोग स्टेट गए, स्टेट जीते। उसके बाद फिर रवि भाई के साथ भी मेरी मतलब हम लोग की पार्टनरशिप हुई, तो हुआ उससे मुझे इतना हम लोग को बाहर की दुनिया कॉलेज के साथ साथ देखने का मौका मिला। फिर मैंने एमबीए के बारे में जाना। एंड मेरा हमेशा से गोल ये था कि मैं जबरदस्ती अपना करियर नहीं चुनूंगा, जो मेरी कोर क्वालिटीज हैं, जो मेरे अंदर पैशन है, या फिर जो, तो क्योंकि मुझे एक ऐसी जगह जाना है जहां मैं अपने 50 साल देने वाला हूँ। क्योंकि बीटेक आईटी कोडिंग तो चलो 4 साल में खत्म हो जाएगी, बट जहां पे मैं अपना करियर सेटअप सेट करूंगा तो वहां मुझे 40-50 साल बिताने हैं। तो व्हाट आई हैव रियलाइज्ड कि कम्युनिकेशन, थोड़ी बहुत नॉलेज और इन सब चीजों का मेरा जो सही जो एकदम पैशन था, वो मेरा एमबीए की तरफ रुझान जा रहा था। बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे तुम लोगों ने जूनियर्स की, एमटेक क्यों नहीं सर आपने चुना। मैं एमटेक के लिए भी जाता तो इजी रास्ता था कि मुझे गेट की प्रिपरेशन करनी पड़ती। सो आई हैव टू चॉइसेस एट दैट टाइम, या तो मैं इधर कैट के लिए प्रिपेयर करूं या फिर गेट के लिए। बिकॉज एमबीए विदाउट कैट और एमटेक विदाउट गेट, बोथ आर काइंड ऑफ, मैं कहूंगा रिस्क है कि आपको आगे करियर मिलेगा या नहीं। तो उसके बाद मैंने फोर्थ ईयर में मैंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन चालू की। बेसिकली इंग्लिश, मैथमेटिक्स और थोड़ा बहुत डीआईएलआर एक सब्जेक्ट होता है, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो मैंने थोड़ा बहुत प्रिपरेशन स्टार्ट की। जब हमारा डिग्री हो गया, प्लेसमेंट्स वगैरह का मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा, हमारे कॉलेज का सब अच्छा है, लेकिन मुझे उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दिखी उस टाइम पर कि मैं अपना करियर परस्यू कर पाऊं। देन आई थॉट कि ऑल्दो आई हैव ऑप्शंस कि मैं छोटी मोटी जॉब के साथ परस्यू करूं, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप एक बार जॉब लाइन में घुसने मतलब चले जाते हो, उसके बाद स्टडी कंटिन्यू करना इज अ वेरी माउंट एवरेस्ट टाइप का मतलब जो टास्क होता है कि आप स्टडी भी कर लो और पढ़ा जॉब भी कर लो, बहुत ह्यूमंगस टास्क है। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इससे बेहतर है कि मैं 6 महीने मन लगाकर एक जगह ऐसी चीज को दूं जो कि आगे चल के मुझे बहुत बेनिफिट मिले। Then I joined Time Coaching. I think all of you have heard about Time Institute of Management, that is मतलब कोचिंग है। तो फिर मैंने वहां से प्रिपेयर किया। प्रिपेयर करने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि फ्रॉम माय क्लास 12th और स्कूल डेज आई वाज प्रेटी मच इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। मुझे ऐसा लगता था, नॉट मैथमेटिक्स टू जो हमारे इंजीनियरिंग में है, उसके अलावा की जो, क्योंकि मैथमेटिक्स टू से तो सबको ही डर लगता ही है। तो उसके अलावा मैथमेटिक्स में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था, तो उसके बाद प्रिपरेशन हुई। उसके बाद मैंने 3-4 एग्जाम्स दिए, एंड फाइनली ड्रीम कम ट्रू फ्रॉम आईजीसी टू आईआईएम।
ये दिमाग में मेरे हमेशा लाइन चलती रहती थी कि फ्रॉम आईजीसी टू आईआईएम, दैट्स द मेजर पॉइंट। तो आप कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं।